तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने अभी पीछे कल ये समझा कि वहां पे जो यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ के नाम पे एक सौदेबाजी हो रही है। ठीक है। तो कल हमने यही समझा था कि सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मेरी गाड़ी ले गया है और वो डेंट लगा के गया है, तो हमारे मन में भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने उसको गाड़ी दिया है तो मुझे भी जो है उसके बदले में कुछ चाहिए। तो अक्सर हमारी एक मनुष्य की आदत होती है कि अगर हम किसी कोई हमसे कुछ मदद मांग रहा है तो हम भी चाहते हैं वो हमारे भी काम आए। तो ये एक सौदेबाजी रहती है। तो वो कहते हैं कि सौदेबाजी की आदत अगर पड़ जाती है तो फिर नुकसान ये होगा कि फिर जैसे यज्ञ में भी हम फल मांगेंगे। आदत बन गई, वो भी वहां पे यही कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और फल मांग रहे हैं। तो यज्ञ माने जो जीवन में सबसे ऊंचा काम हो सकता था, उसमें भी बार बार ये पूछेंगे कि मुझे मिला क्या, मुझे मिला क्या। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन समझना और एक भौतिक रूप से देखना, उसमें फर्क आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फिर हमने आगे चल के ये देखा कि जो हमारी सौदेबाजी की आदत हो गई है ना, वो हर चीज में फिर हम क्या करते हैं, हम हींग तेल धनिया सब गिनना शुरू कर देते हैं। 2 रुपए का ये दिया, धनिए का कितने रुपए किलो। तो बहुत छोटी छोटी हरकतों में आ जाते हैं हर चीज, इतने का नहीं था इतने का। तो हम आम जिंदगी में भी इसी तरीके की छोटी हरकत करने लगते हैं कि मुझे मिला क्या। बात समझ में आ रही है? तो फिर अब यज्ञ में भी हम फल मांग रहे हैं, और वहां पर नचिकेता के जो पिताजी हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं और फल भी चाहिए। और हमने अभी समझा कि क्या होता है। तो आदत धीरे धीरे करके ऐसे हमारी सौदेबाजी की आदत, इसके बदले ये चाहिए, हर चीज के पीछे हमारे को उसका फल चाहिए, तो हमारी ये आदत बन जाती है। तो इसी तरह से ये जो आदत है, ये हमारे प्रेम संबंध जो हमारा होगा, आपका या किसी का भी, तो वहां पर भी आप पूछने लग जाओगे कि मैंने इतना प्यार दिया, मुझे क्या मिला। आपके बच्चे होंगे, बड़े हो जाएंगे, आप उन पर एहसान जताओगे, कहोगे मैंने तुम्हारे लिए इतना इतना किया, ठीक है, और बदले में तुमने मेरे लिए क्या किया, चलो अब करो मेरे लिए। तो कहते हैं कि ये बड़ी दरिद्रता की जिंदगी हो जाती है। दरिद्र माने कौन? जिसके पास कुछ नहीं है वो भिखारी है, और जिसके पास कुछ है ही नहीं उसकी पहचान क्या है? उसकी हथेली। ठीक है, उसकी ऐसे हथेली हमेशा पसरी रहती है हर समय, मुझे दे दो ना। मैं प्रेम भी करूं तो मुझे फल चाहिए, मैं यज्ञ भी करूं तो मुझे फल चाहिए, मैं दान भी करूं तो भी मुझे फल चाहिए, मैं जो करूं मुझे फल चाहिए। और मैं कह रहा हूं, आप ऊंचे से ऊंचा अगर काम कर रहे हैं, तो अगर आपने कहा मुझे फल चाहिए, तो आपने वो सारा काम बर्बाद कर दिया। समझ में आ रही है भाई? हम नाम करते हैं, जाप करते हैं, यज्ञ तप जो भी आप कर रहे हो, ज्ञान का आपका रास्ता हो, चाहे योग का आपका रास्ता हो, भक्ति का आपका रास्ता हो, जिस भी आप रास्ते जा रहे हैं, अगर वहां आपने फल मांग लिया, तो उस रास्ते पर जैसे आपने कीचड़ी बिछा दी। और बड़ी चीजों में फल ना मांगे, इसके लिए कह रहे हैं अभ्यास करो, अभ्यास शुरू करो। कम से कम छोटी छोटी चीजों से अभ्यास करो। अभ्यास करो का मतलब समझ में आ रहा है कि हर समय हमारी जो आदत मांगने की है, उसे छोड़ने का आदत डालो। छोटी छोटी चीजों में भी हर समय हमारी आंखें ऐसे लगी रहती है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये चीजें नहीं, गलत है ये। समझ रहे हैं? तो आप खाना खाने गए हो, वहां पर अब ये आदत कैसे बदल रही है उसके एग्जाम्पल है। आप खाना खाने गए हो, आपका 400 रुपए का बिल आया, तो वो एक्चुअली 400 का नहीं था, वो था आपका 392 रुपए का। आपने वेटर को दे दिए, अब बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, और वहां वेटर इंतजार कर रहा है, पैसे ढूंढ रहा है, 8 रुपए 8 रुपए कहाँ से लाए कहाँ से लाए, और वो भी 15 मिनट से बैठे हैं, 8 रुपए लाएगा लेके उठेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं कि ये जो हमारी हरकत है, ये जो आदत है,
इतना हमारा जो दिल छोटा हो गया, संकुचित हो गया, इसको बदलने की आदत डालो। 8 रुपए हैं, 18 रुपए हैं, छोटे छोटे पैसे हैं। आप अपनी जो आपकी आमदनी है, आपका जो आर्थिक हिसाब है, अपना आर्थिक वर्ग है, उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा चीजें छोड़ना भी सीखो। समझ में आ रही है? तो कहते हैं कि आ, दिल थोड़ा सा बड़ा रखिए, ठीक है? वो रख लेंगे, क्या हो गया? खास तौर पर कैश है, नोट है, थोड़े से कैश नोट अगर वेटर को मिल जाए तो कोई इसमें छोटा सा दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? फिर छोटी सी चीज क्या है कि मान लो आप सब्जी खरीद रहे हैं और वहां आपने देखा है बूढ़ी अम्मा बैठी है, 17.5 रुपए का सामान लिया आपने तोल भाव करके, अब 2.5 रुपए के लिए खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, तो आप छोड़ दो उस अम्मा के ऊपर पास, उनको बोलो रखो माँ रखो। तो थोड़ा सा ऐसा करने की आदत मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। फिर रिश्तों में भी ऐसे ही है। किसी की शादी में हम जा रहे हैं तो बहुत लोग होते हैं, वो हमेशा रिकॉर्ड रखते हैं। जब हमारे यहाँ कुछ हुआ था तो वो कितने रुपए का लिफाफा देके गए थे, और जितने का लिफाफा वो देकर गए थे ठीक उतने का लिफाफा ही हम उन्हें लौटाएंगे। तो कहते हैं कि ये रिकॉर्ड फाड़ दो, जला दो। क्या? अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली आएगी, कोई भी त्योहार होएगा तो हम नापते हैं। अच्छा ये मिठाई लाए थे 800 ग्राम का, काजू की बर्फी का, तो हम भी उतना ही लेके जाएंगे, 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे। तो कहते हैं ये छोटी बातें हैं, छोटे मन की बातें हैं। इससे क्या होता है, और हमारा दिल धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है। समझ में आ रहे हैं? तो ये जो छोटा मन है और जो आत्मा होती है, आत्मा का मतलब होता है अनंत। ये आत्मा तक कभी भी आपको छोटा मन जाने नहीं देगा। समझ में आ रहे हैं? छोटा मन मतलब छोटा अहंकार, ठीक है? और जो अनंत है उसको क्या बोलते हैं? आत्मा। क्लियर हो रही है बात? छोटा संकुचित मन। तो यहाँ पर जो कठ उपनिषद है, यहाँ पर भी यही चल रहा है कि जो यज्ञ शुरू हुआ है वो छोटे मन से शुरू हुआ है, झूठ से, बेईमानी से शुरू हुआ है, ठीक है? और अब जो है नायक आएगा। नायक कौन है? छोटा सा बालक, नचिकेता। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या करता है। तो अब दूसरा जो श्लोक आता है, उस श्लोक में ये बोलते हैं कि जिस समय दक्षिणा में प्राप्त गौएं ले जाई जा रही थी, उन्हें देखकर अल्प वयस्क नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ और उसने विचार किया। तो ये हमारा दूसरा श्लोक है, उसका अर्थ बता रही हूं मैं, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अब जैसे हम हैं, मेरी उम्र 55 साल है, किसी की 40 है, किसी की 35 है, किसी की 25 28 30 है, ठीक है? तो ये हमारी उम्र है, हमने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। और यहाँ बड़ी अजीब बात है कि छोटा सा बालक कुछ अलग करने वाला है, कैसे? क्या है? ठीक है? तो बात जो होने जा रही है वो एक बच्चे की जो 15 का भी नहीं हुआ है उसके बारे में हो रही है, ठीक है? और फर्क दिखाया जा रहा है कि उसकी उम्र में और हमारी हमारी मतलब कोई भी किसी भी बड़े की उम्र में कितना जमीन आसमान का फर्क है, उम्र में भी, और उससे हमारे विचारों में क्या फर्क है, यहाँ उसकी बात है। तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है कि सपने में सांप देखा, सपने में बाज देखा, सपने में अपने लेके कोई कथा कहानी देख ली जिसको हमने सत्य भी मान लिया। अक्सर होता है ना, हम जो सपने में देखते हैं उसे बार बार कहते हैं, ऐसे लगता है वो सत्य है। उसने कुछ जाना, जान जाओगे क्या जो सपने में हमें सत्य लगा? नहीं। तो कहते हैं कि जो कठ उपनिषद है, ठीक है, उसमें बस अगर आपको पता हो और जरा सा आपको ये ज्ञात हो जाए कि नायक जो हमारे सामने खड़ा है वो कौन है, वो एक छोटा सा बालक है, ठीक है? और यहाँ कोई अनुभवी ऋषि की बात नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये समझ में आ जाए अंतर कि एक बच्चा क्या करने जा रहा है और उसने जो निर्णय लिया
वो क्या है, अभी हमने कहानी सुनी नहीं है, लेकिन इतना सुनते ही मन में कितना आता है ना, ये कहानी जरूर सुनेंगे कि एक बच्चा, उसने इतना बड़ा सत्य जाना जो बड़े बड़े ऋषियों को वो नहीं हो सकता। अंतिम सत्य, मृत्यु का सत्य। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं कि ये सब आपको कुछ भी नहीं पता तब भी चल जाएगा, बस अगर ये उड़ती उड़ती खबर भी आपके कान में पड़ गई और आपने उस खबर को एकदम ध्यान से सुन लिया तो दिमाग एकदम झंझना जाएगा, हमारे बोध के, हमारे ज्ञान के चक्षु सब खुल जाएंगे। ये कैसे, इतनी कम उम्र में कोई इतनी निकटता पहुंच रहा है अंतिम सत्य के, ये कैसे हो सकता है? और हम में से ज्यादातर लोग इतनी इतनी उम्र जीते जा रहे हैं, ना हमको सच का सच पता है, ना झूठ को हमने झूठ कभी जान पाए। ये कैसे? ये बड़ा ही बिरला प्रश्न है कि वो जो यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर यक्ष के पास भी शायद नहीं है। ठीक है, तो जानते हैं नचिकेता की छोटी उम्र है, वो क्या बताती है? ये बताती है कि समय झूठ है। और वेदांत क्या सिखाता है? समय झूठ है, संसार झूठ है, हमारे बाहर हमारे भीतर जो बैठा हुआ है वो संसार का अनुभोक्ता है, वो भी झूठा है। ना समय का प्रवाह तुमको कुछ सिखा सकता है, ना तुम्हारे अनुभव तुमको कुछ सिखा सकते हैं। वो जितना अनुभव लेना है ले लो। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सीधा सीधा ये मतलब है कि एक हमारी उम्र होती है, हम अपने उम्र से अनुभव सीखते हैं। कहते हैं ना, अरे वो बुढ़े लोग हैं ना, जो बुजुर्ग है उनको बहुत ज्ञान होगा, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कथा ये कहती है कि ये जो संसार है ये झूठा है, समय झूठा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात एक छोटे बच्चे की हो रही है जिसने अभी इतनी उम्र का तकाजा नहीं है, उसे इतना जीवन का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उस बच्चे को वो सब एक्सपीरियंस है, उस सब का उसको ज्ञान है जो इतनी बड़ी उम्र के लोगों को भी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? जैसे एक आदमी ने लाल चश्मे पहनकर दुनिया के सब जंगलों का अनुभव कर लिया, अब बताओ उसने हरे रंग के बारे में क्या अनुभव किया? लिमिटेड किया ना। अब दुनिया में जितनी भी हरितमाएं थी वो सारी अनुभव कर लाया क्या? लाल चश्मे पहन करके उसने सारे जंगल छान मारे, बताओ उसने क्या सीखा रंगों के बारे में? पीले फूल के बारे में उसने क्या सीखा? गुलाबी फूल के बारे में उसने क्या सीखा? कुछ सीखा नहीं। तो अनुभव तो अनुभोक्ता की छाया होता है, मतलब जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया उससे वो मेरी छाया है, जहां मैं चलूंगी मेरे साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस चलेगा। अगर मैंने पीले रंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया और केवल लाल का लिया है तो केवल मुझे लाल का ही पता है, पीले का नहीं पता। अनुभव क्लियर हो गया? 100 साल तक लाल चश्मे पहनकर अगर अमेजोन के जंगलों में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बोलो क्या ज्ञान लिया? समझ में आ रहे? हाँ, आत्मविश्वास पूरा बढ़ जाएगा। आत्म क्या बढ़ जाएगा? विश्वास। क्या? ये जो शब्द है आत्मविश्वास, ये आज हमारे श्लोक का मेन तथ्य है, विश्वास। क्लियर हो गया? तो आत्मविश्वास पूरा बढ़ जाएगा। क्या? मैं तो जी साहब इतने दिनों तक इतने बड़े बड़े जंगलों में घूमा और उसका अनुभव लेकर आया हूं, अब आप कोई बताएगा कि हरा, पीला, सफेद, लाल, गुलाबी, इन रंगों के बारे में? आप उससे पूछो आपको कुछ पता है क्या, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बातें कर रहे हैं। और घूम वो आया, तो उसने कैसे घूमा? अपना एक अनुभव का चश्मा लेके। हम जहां भी जाते हैं हम हर चीज में केवल अपना अनुभव डाल देते हैं। समझ में आ रहा है? आप खाने में देख लो, जिसको जो बनाना आता है वो उसी अनुभव से हर चीज को बना देता है, तो उसका अनुभव है। ठीक है, लेकिन अगर उससे पूछो चिकन बता, चिकन कैसे बनाते हैं, उसको नहीं पता, लेकिन वो बोलेगा हाँ हाँ मैं बता सकता हूं, तो झूठ है। तो उसी पुराने अनुभव को लेके वो चलता है। क्लियर? अनुभवियों को समझाना तो
कई गुना ज्यादा परिश्रम का काम होता है। अनुभव को झूठा मानना माने अपने आप को झूठा मानना। अनुभव को झूठा मानना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए अनुभवी बेचारा फंस जाता है। समझ में आ गया? अनुभवी फंस जाता है क्योंकि उसने कह दिया मुझे एक्सपीरियंस है ना, अब उससे प्रश्न पूछो, फंस जाएगा। आवाज आ रही है? अगर ये मान ले कि उसका अनुभव आज तक का जो भी उसने जाना समझा है, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी मान्यताएं, वो सब दो कौड़ी के नहीं है, डाल दो कूड़ेदान में ऐसे, तो उनको अपने आप को कूड़ेदान में डालना पड़ेगा ना। अपने अनुभवों को खारिज करना माने स्वयं को खारिज करना। इतना दम हम में नहीं होता, भीतर हमारे एक कोई बहुत कमजोर और कायर बैठा होता है। समझ में आया? हम इतने बेशर्म होते हैं कि हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। क्लियर हो गया? हमें पता है, हर बात में हाँ हाँ पता है। इतना दम हम में होता नहीं कि सच की आंख में आंख डालकर एक पल के साथ साहस के साथ सीधे कह दे, हाँ मैं जैसा भी रहा हूं पिछले 10 20 30 साल में, वो सब पूरा एक व्यापक और गंदा झूठ था, बस कुछ नहीं झूठ था, मैं उनको छोड़ने को तैयार हूं। अरे छोड़ भी क्या, झूठ का तो अर्थ ही होता है मिथ्या। वो था ही नहीं, छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? हम अगर एक सच बोल दें, अपना मैं ना अड़ाएं, तो कितना क्लियर है, साफ सुथरा, जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आप बता दो। क्लियर हो गया? तो मैंने कहा इतना हम में होता नहीं दम, इतना हम में दम नहीं होता तो हम अपना अनुभव लिए लिए घूम रहे होते। जैसे नचिकेता जी के पिताजी, उनकी तो पहले श्लोक में ही यही बात है कि वो सारी ख्याति थी वहीं। क्या नाम था उनका? वाजिस्वा। उनकी सारी ख्याति इसी बात की थी, साहब उन्होंने तो बहुत दान इत्यादि कर रखा है, वो कैसे अपना पूरा अतीत छोड़ दें, बहुत कुछ मिल रहा है, उस अतीत से तो विश्वास और बैठ जाता है। तो हमारा अनुभव क्या बिठा देता है? विश्वास। उनको पहले जो भी कर्म किए उससे फलाना फलाना रिजल्ट आया तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये काम करने से ये होता है। समझ में आ रही है बात? तो विश्वास जो ऊंचे से ऊंचा शब्द हो सकता है जीवन में, वो है श्रद्धा। वहां हमने विश्वास पढ़ा। विश्वास क्या है? उनके पिताजी को विश्वास है, ठीक है। और अब हम यहां बात कर रहे हैं श्रद्धा। सबसे ऊंचा शब्द होता है श्रद्धा, लेकिन हमने श्रद्धा का संबंध विश्वास से जोड़ दिया है। हम मिक्स कर देते हैं, हर चीज गौच पौच कर देते हैं, ठीक है। हमने कहा जो विश्वास है उसी का समानार्थ शब्द हो गया श्रद्धा, ऐसा नहीं है। हमारे देखे श्रद्धा और विश्वास एक ही चीज है। शब्दकोश आपको बताता है श्रद्धा माने फेथ। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी में शब्द श्रद्धा का मतलब है फेथ, और फेथ का माने बिलीफ, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए जो श्रद्धा शब्द है उसका अर्थ विश्वास से बिल्कुल उल्टा होता है, सेम नहीं होता। ये तो हमारा भूखा और बेशरम अहंकार है जिसके हाथों कुछ भी लग जाए सबसे पहले वो क्या करता है, उसको अपना घोषित कर देता है, फिर वो उसे खा जाता है, उस शब्द का सब चीज खा जाता है अहंकार, कुछ भी नहीं छोड़ता। समझ रहे हैं? एक आदमी जैसे जो भूखा भी और निर्लज भी, उसे किसी का भोजन मिल जाए तुरंत क्या बोलता है, मेरा है, और फिर उसको खा लेता है, और उसे खाना भी नहीं आता ठीक से फिर भी खा जाएगा। अहंकार ऐसा होता है, भूखा। आप बड़ी से बड़ी बात, प्यारे से प्यारा सिद्धांत, ऊंचे से ऊंचा सूत्र अहंकार को दे दीजिए, वो उसे अपने अनुसार ढाल लेगा और खा जाएगा। खा जाएगा से क्या मतलब है? अपने पोषण के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। अहंकार ऐसा है, हमारी ये आदत कह लो,
ये आदत होती ही है। क्यों होती है? क्योंकि हम पैदा हुए हैं। जब हम पैदा हुए थे हमारे साथ ही ये हमारे अंदर पैदा होते के साथ ही एक इनबिल्ट ऑटोमेटिक आ जाती है। क्लियर हो गया? तो श्रद्धा से ऊंचा कोई शब्द नहीं हो सकता। अहंकार ने, लोक अहंकार ने, हमारी परंपराओं ने, समाज ने, सामुदायिकता ने श्रद्धा का अर्थ बना दिया विश्वास। ठीक है? श्रत और ध माने धारण करना, और श्रत मतलब, श्रत का मतलब होता है सत्य, ब्रह्म। ठीक है? तो श्रत माने सत्य और ध मतलब धारण करना, मतलब सत्य को ही धारण करना श्रद्धा कहलाता है। सत्य को धारण करना श्रद्धा कहलाता है। बात समझ में आ रही है? श्रद्धा विश्वास से बिल्कुल विपरीत होती है। विश्वास तो करा जाता है अहंकार की सुविधा देखकर, अहंकार के पूर्वाग्रहों के अनुसार। पूर्वाग्रह के अनुसार मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे विश्वास हो गया। लेकिन विश्वास किसके बेस पे हुआ? जो मैंने एक्सपीरियंस किया। क्लियर? मेरे सामने ये दो लोग आ गए। मैं खुद गोरा हूं, यहां सामने एक गोरा और एक काला है। तुरंत मुझे जो गोरा वाला है उस पर विश्वास आ जाएगा। मैं उससे जाकर बात करूंगा। ये विश्वास मुझे उस पर क्यों आया? क्योंकि मैं खुद गोरा हूं। विश्वास का तो अर्थ ही होता है आपका अंधापन, आपका पूर्वाग्रह, आपका अहंकार। क्लियर हो गया? और कहीं से नहीं आता विश्वास। आपके ना जानने को विश्वास कहते हैं। पता नहीं तो जो माना उसी पर चल पड़े, क्योंकि कोई और चारा ही नहीं था। इसको कहते हैं विश्वास, ट्रस्ट और अपना बिलीफ। हम जिस समुदाय के हैं, अगर मैं बनिया हूं तो मुझे किसी बनिए के ऊपर तुरंत विश्वास आ जाएगा, चाहे वो झूठ भी बोल रहा हो। हम पंजाबी हैं और कोई हमारे सामने पंजाबी आया, उसने कहा, तो हम किसी और जाति वाले के ऊपर विश्वास करने की जगह हम उससे के ऊपर विश्वास करेंगे जो हमारी सेम कास्ट का हो गया, जो हमारा जैसा हो गया, या जो हमारे गांव का हो गया। तो हमारा उन पे विश्वास बढ़ जाता है। क्लियर हो गया? विश्वास ऐसे चलता है, अपने आप ही, बिलीफ। समझ में आ रही है बात? फिर आता है फेथ। फेथ का संबंध ना समाज की मान्यता से है, ना आपकी व्यक्तिगत धारणा से। श्रद्धा कुछ और ही चीज है। श्रद्धा का अर्थ होता है मैं कौन हूं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरा क्या होगा इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। मैंने स्वयं को नहीं धारण करा है, मैंने रित को धारण किया है, सत्य को धारण किया है। सिर्फ उसी से मुझे मतलब है। समझ में आया? श्रद्धा का मतलब मुझे सत्य पे विश्वास है, फिर मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, मैं कौन हूं, मेरा क्या होगा। जो सत्य है वही सत्य है। यहाँ पे ये नहीं है कि ये मेरे गांव का है, ये मुझे कह रहा है तो मैं आंख बंद करके विश्वास कर लूं। नहीं। क्लियर हो गया विश्वास और श्रद्धा में? जब हम कहते हैं अहंकार धारणाओं पर चलता है, तो वो धारणा भी किसको करता है, धारण भी किसको करता है? वो कहता है मेरा अपना होना सर्वोप्रिय है, मैं अपने स्वार्थ को धारण कर रहा हूं। और सत्य को धारण करने का अर्थ होता है मेरे होने ना होने से, मेरे बचने या ना बचने से, मुझे अच्छा लगने या बुरा लगने से, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है श्रद्धा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य। क्लियर? विश्वास आपको जब भी होगा किसी अच्छे परिणाम की उपेक्षा में होगा। परिणाम, फल मिलेगा मुझे विश्वास है। मैंने चाय बनाई है, गर्मा गर्म टेस्टी चाय मिलेगी। बनाई है ना मैंने, क्योंकि मैं रोज बनाती हूँ, तो आज भी बढ़िया बनेगी। विश्वास है पुराने एक्सपीरियंस पे। और विश्वास आपको जब भी होगा अतीत के अनुभव के आधार पर होगा। 4 बार आपने किसी दुकान से मिठाई ली
चारों बार मिठाई स्वादिष्ट निकली, आप पांचवी बार वहां जा रहे हैं, कोई पूछे इसी दुकान से क्यों, आप बोलेंगे विश्वास है, यकीन है भाई, मुझे तो अब उस पर पूरा ट्रस्ट है। तो दो बातें, अतीत और स्वाद। विश्वास किस चीज पर आश्रित निकला? अतीत पर और स्वाद पर। अतीत में जो हुआ उसी के आधार पर मैं मान रहा हूं कि भविष्य में भी वही होता रहेगा, और मैं आपका मानना कुछ आवश्यक तो नहीं कि सही हो। और दूसरा बात, अतीत में मुझे मिला भी क्या है? मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरा स्वाद, और मेरे भीतर कोई बैठा हुआ है भोगी, ठीक है, कामों से लुप्त इंसान, जो अतीत के उसी स्वादिष्ट अनुभव को दोहराना चाहता है। तो मैं उसी हलवाई के पास दोबारा चला जाऊंगा। ये विश्वास का काम है। स्वाद मिला था, वही स्वाद चाहिए। समझ में आ रहा है? ये विश्वास का काम है। विश्वास में भी कुछ पारमार्थिक नहीं होता। विश्वास हमेशा स्वार्थ पर आधारित होता है। दो बातें आप पाएंगे विश्वास में, क्या? स्वार्थ और सुरक्षा। तो हमने कहा अतीत का स्वाद और अतीत में मिली हुई सुरक्षा। स्वाद में भी स्वार्थ है, ये विश्वास है। जो थोड़ा धार्मिक कोटि के लोग होते हैं वो अपने आप को श्रद्धालु वगैरह बोलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, उनमें से 1% को भी अधिकार नहीं है अपने आप को श्रद्धालु बोलने का। आप अपने आप को विश्वासी बोल लीजिए, चलेगा। विश्वासी भी नहीं बोलिए। आपका ज्यादा विश्वास भी मात्र सामाजिक रूढ़ी, परंपरा और दूसरों की कही बातों से आता है, तो आप अपने आप को अंधविश्वासी बोलिए। बात समझ में आ रही है? ये विश्वास एक अर्थ में समस्त विश्वास है भी क्या? अंधविश्वास ही है। लेकिन विश्वास फिर भी अपना हो अगर, तो उसमें कुछ तो परख होती है। भले ही वो परख करने वाला अहंकारी था, पर उसमें कम से कम परख का प्रयत्न तो करा। पर ज्यादातर जो धार्मिक क्षेत्र के विश्वास होते हैं उनमें तो आपने कभी कुछ परखा भी नहीं होता। समझ रहे हैं? धार्मिक धार्मिक विश्वास धार्मिक विश्वास में क्या चलता है? किसी ने किया और हम उसको मान रहे हैं, अपना भी विश्वास नहीं है। क्लियर हो रहा है? आप कह देते हैं फलानी मान्यता है कि फलाना वृक्ष वृक्ष जो है पुत्रदायी होता है। आपने क्या परखा है? आपको पुत्र मिला उससे? और अगर आपको पुत्र मिला भी तो आपने परखा क्या कि वो वृक्ष से मिलता है क्या? आपने क्या परखा है? तो हम जिसको विश्वास बोलते हैं वो विश्वास भी नहीं है, वो क्या है? अंधविश्वास। क्लियर? तो हमने मिठाई वाला उदाहरण लिया, वो फिर भी थोड़ा उच्च कोटि का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि उसमें जो मिठाई है कम से कम आपने चखी तो है, खुद से स्वाद तो लिया है। धार्मिक क्षेत्र में जो होता है उसमें तो विश्वास का उदाहरण होते हैं। उसमें आपने कभी खुद कुछ कभी नहीं चखा होता, उसमें कभी किसी ने कुछ भी नहीं चखा होता। समझ में आ रहा है? उसमें कभी किसी को सपना आया था, उसने कुछ चखा है, और वो जो सपना है वो एक बहाव की तरह, एक बाढ़ की तरह सब जगह फैल जाता है। अंधविश्वास फैल जाता है। क्लियर? सब कह रहे हैं तो ऐसा होता है। किसी के साथ ऐसा हुआ होगा? नहीं, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। एक बेहोश आदमी को बस एक दिन सपना आया था। वो सपना प्रकृति के सहयोग से फैलता गया और बन गया एक धार्मिक विश्वास। संसार में सब धर्मों में ऐसा ही होता है। बात समझ में आ रही है? तो विश्वास में भी क्या होता है? एक बिलीफ होता है एक किस्म का, और धर्म के क्षेत्र में भी वही पाया जाता है। ट्रस्ट भी वही पाया जाता है, क्योंकि ट्रस्ट में कम से कम आपकी अपनी परख सम्मिलित तो होती है। ट्रस्ट में सम्मिलित होती है। मैं कह रहा हूं परखने का आपका यंत्र दूषित है।
लेकिन कम से कम परखने का प्रयास तो किया गया होगा ना। हम परखने की कोशिश तो करते हैं। धर्म के क्षेत्र में तो परख का प्रयास भी नहीं रहता, वहां तो विश्वास भी नहीं होता, बस क्या होता है, अंधविश्वास होता है। और तुर्रा ये है कि उस अंधविश्वास को हम बोल देते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास का पूर्ण अभाव। श्रद्धा उसको बोलते हैं जहां विश्वास की कोई बात नहीं है, सत्य है। ये बात बहुत धार्मिक लोगों को, जो धार्मिक लोग होते हैं उनको अगर ये बात बोल दी जाए तो उनको 440 का वर्ड झटका लगेगा। क्लियर हो रहा है? तो फिर श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास का पूर्ण अभाव। विश्वास की कोई जरूरत नहीं है वहां पे, नहीं करूंगा विश्वास, यही श्रद्धा है। नहीं मानूंगा, ना रूढ़ियां चाहिए, ना प्रथा चाहिए, ना परंपरा चाहिए, मुझे ज्ञान, बोध और विवेक चाहिए। समझ में आ रहा है? सुरक्षा का कारण नहीं हूं मैं। जिन्हें सुरक्षा चाहिए होती है उनके लिए विश्वास वाला धर्म चलता है। और जिनके पास मुमुक्षुता होती है, मुमुक्षुता माने अज्ञान से मुक्ति की इच्छा, सचमुच जानने की इच्छा, हर तरह के झूठे बंधनों को काटने की इच्छा, उसको मुमुक्ष कहते हैं। जिसके पास ये मुमुक्षुता होती है वो विश्वास को दो कौड़ी का भी नहीं मानते। क्लियर हो रहा है? श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है? ठीक है। आप उनको बोलेंगे देखिए साहब, हमारा तो ऐसा मानना है, या हमारे इधर तो इस तरह की मान्यता, धारणा इत्यादि चलती है, तो कहेंगे अपनी जेब में रखो अपनी मान्यता। हम यहाँ मानने नहीं आए, जानने आए हैं। ये सच्चे आध्यात्मिक आदमी की पहचान होती है। आप उसके सामने बोल दीजिए, बस मान्यता और धारण, वो पीछे हट जाएगा। हटो, तुम गैर हमारे काम के आदमी नहीं हो, तुम तो बेहोशी फैलाने आए हो बस यहाँ पर। क्लियर हो रहा है? मान्यता मतलब बेहोशी। किसी ने माना, किसी ने कहा, हम वही मान रहे हैं। मानना नहीं है, जानना है। बताओ, बुद्धि है ना हमारे पास, उसका इस्तेमाल करना है। विवेक है ना, खुद जानेंगे, खुद परखेंगे, यकीन नहीं करेंगे। तो बेहोशी में कोई कुछ भी मान लेता है ना। मानना मतलब बेहोशी की निशानी है, और बेहोशी में मानना मजबूरी हो जाती है। मैं आपकी आंख में पट्टी बांधूं और आपको यहां से बाहर निकलना है, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि मैं जो कुछ भी कहूं आप माने। समझ में आ रहे हैं? मैं कहूं अब 10 कदम चलो, जरा दाईं ओर, 90 डिग्री बाएं मुड़ जाओ, 8 कदम आगे चलो, अब दाएं चलो, 45 डिग्री आगे चलो। समझ रहे हैं? आप क्या करेंगे? मजबूरी में मानेंगे ना, और क्या करेंगे? आपके पास जानने का तो कोई साधन ही नहीं है। और जिसकी आंख अपनी होगी उसको मैं ऐसे बताने लगूं, अब खड़े हो जाओ, मुड़ो, अब आगे बढ़ो, वो कहेगा धन्यवाद। लेकिन दिख रहा है। और जिसको कुछ नहीं दिख रहा, उसको तो किसी ऐसी जगह भी भेज सकते हो जहां कोई दरवाजा ना हो, तो क्या करेगा? अपने आप को जहां भेजा है वो रास्ता बिल्कुल उचित था कि नहीं, वो रास्ता सबसे छोटा था कि नहीं, ये तो प्रश्न ही बहुत दूर है। अपने उसको जहां भेजा है वहां कोई दरवाजा भी है या नहीं, ये भी कुछ पक्का नहीं है। ठीक है, मान रहा है ना? और जिसके पास अपनी आंखें नहीं है, अपना कुछ भी चेक नहीं कर सकता, तो उसको मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हो सकता है आप उसे जीवन भर यहाँ गोल गोल चक्कर काटते रहे, कोलू के बैल की तरह। और कोलू का बैल जब चलता है ना, तो उससे किसी को बहुत लाभ होता है। ऐसे थोड़े ही वो कोलू का बैल कहलाता है। आपकी आंख में पट्टी बांधकर आपको कोलू के इर्द गिर्द पूरा नचाया जा सकता है, आप नाचते रहिए, किसी को लाभ होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? थोड़ा सा और, जरा सा और 5 मिनट का लेंगे, बाकी कल ले लेंगे। श्रद्धा कहती है जानने से मतलब है, जानने में मुझे अनुभव कैसा होगा
कोई मतलब नहीं इस बात से। जान लूंगा तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, कोई मतलब नहीं। सच पता चल गया तो मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरा संबंध बचेगा कि नहीं, कोई मतलब नहीं। सच सर्वोपरि है। सच सामने आ जाए तो बहुत कुछ बता दे। ठीक वैसे जैसे सूरज सामने आ जाए तो कहाँ फिर बचता है रात का कोहरा? ब्रह्म और अंधेरे में पलने वाले कीड़े बचते हैं क्या? वैसे सच जब सामने आता है तो सुख, सुरक्षा और संबंध, इन तीनों पर तगड़ी चोट देता है। क्लियर है? तो विश्वास कहता है मैं जानूंगा ही वही जिसमें मेरा सुख हो, मेरी सुविधा हो, मेरा संबंध बना रहे। और जिन चीजों से बन रहा है अतीत में सुख, अतीत की सुविधा, तो उन्हीं संबंधों को मैं बार बार दोहराऊंगा। तो ये है विश्वास। श्रद्धा कहती है सच चाहिए, ना सुख चाहिए, ना सुरक्षा, ना सुविधा, ना संबंध, कुछ नहीं चाहिए। ये बचे तो बचे, टूटे तो टूटे। हमारी निष्ठा इसके प्रति नहीं है, हमारी निष्ठा सत्य के प्रति है। हमने सत्य को धारण करा है, ये बाकी चीजें आती जाती हैं, ठीक है। वो एक चीज इतनी बड़ी है, उसके आगे जो भी बाकी चीजें हैं छोटी पड़े तो छोटी पड़े, ये है श्रद्धा। क्लियर हो रही है बात? श्रद्धा के बारे में समझ में आया? तो यहाँ पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो उसके पिता हैं उनको विश्वास है फल मिलेगा, और दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा यहाँ पे नचिकेता की श्रद्धा है। किसके ऊपर श्रद्धा है? वो जो गाय लेके जा रहे हैं, उन्हें जो जिनको दक्षिणा में वो गाय मिली है। तो आगे ये जो कहानी है, ये कोई कहानी में मत चलिए, इसमें वो ज्ञान है जो हमें कभी नहीं मिला। समझ में आ रहा है? अहंकार होता है, अहंकार कहां से आता है? जब हम पैदा होते हैं ऑटोमेटिक आता है, वो अपने आगे किसी को छोड़ता नहीं है। तो हम कौन है? हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। जो काम जानवर करते हैं वही काम हम करते हैं। क्या क्या जानवर काम करता है? वो पैदा होता है, पैदा होते ही अपना खाने का ढूंढता है, अपनी सुरक्षा का ढूंढता है, अपने आगे बच्चे पैदा करने का सोचता है, कोई आ जाए तो उनसे लड़ने का सोचता है, यही सब है। लेकिन मनुष्य में सिर्फ एक फर्क होता है कि जो ये हमारे अहंकार की आदतें हैं, हम उसे ज्ञान के द्वारा समझ समझ के उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो हम जब जानवरों वाली चीजें छोड़ पीछे कर देंगे तो हम मनुष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। शरीर से, जानवर से शारीरिक तौर पे हम डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन अंदर से आदतों पे हम कोई डिफरेंट नहीं है। क्लियर हो गया? तो कुछ और किसी को पूछना है? और किसी का अगर रह गया है, किसी को रिपीट करना है, तो हमारी यूट्यूब पे इसकी वीडियो रहेगी, आपको जिसको चाहिए हम लिंक भेज देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा आगे आगे चलते जाएंगे। ठीक है? ओके, ओके, गुड नाइट, बाय बाय सभी को, गुड नाइट। बाय बाय।